नगर परिषद चेयरमैन पद के लिए भूषण बेढ़ा बना लोगों की पसंद। बाजार के लोगों ने बताया होडल का अच्छा भविष्य। जी हां, हम बात कर रहे हैं इन दिनों होडल नगर परिषद चेयरमैन पद के चुनाव की, जहां पर ये चेयरमैन पद का चुनाव इन दिनों खासी चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि यहीं से प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भी हैं और उनके समर्थित कई प्रत्याशी मैदान में हैं, जिनमें बेड़ा गांव के पूर्व सरपंच भूषण भी अपनी दावेदारी चेयरमैन पद के लिए जता रहे हैं। इसी कड़ी में भूषण बेड़ा होडल बाजार में चुनाव प्रचार में अपने समर्थकों के साथ जुट गए हैं। अपनी जीत के प्रति आश्वस्त भूषण बेड़ा ने क्षेत्र की समस्याओं को जड़ से खत्म करने और लोगों की सेवा करने का प्रण लिया है। इलाके के लोगों से बात करने पर पता चला कि लोग भी पिछले चेयरमैन के कामों से खुश नहीं हैं और अब की बार चेयरमैन के रूप में भूषण बेड़ा को ही देखना चाहते हैं। लोगों ने बताया कि भूषण बेड़ा को ही मैं नगर परिषद में चेयरमैनी का चुनाव लड़ रहा हूं और मैं डोर टू डोर शहर में गया हूं। मुझे शहर का भरपूर प्यार मिला है। जब शहर में आप जनसंपर्क कर रहे थे तो लोगों ने क्या क्या समस्याएं आपको बताई जिनको आप दूर करने का प्रयास करेंगे जनता अगर आपको चेयरमैन चुनती है तो? मुझे शहर में शिकायत मिली है कि शहर में बरसात के टाइम में पानी की निकासी नहीं है, नालियों की व्यवस्था नहीं है, शहर में एक भी पार्क नहीं है, शहर में एक भी शौचालय नहीं है और शहर में कोई भी व्यवस्था नहीं है। जैसे कि बिजली बोर्ड का है, उसमें भी तारों की समस्या है जो नीचे है, उस बिजली बोर्ड से भी मिलके हम उसकी समस्या को भी दूर कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारी समस्या हैं। यहाँ की पानी की निकासी की समस्या है जो कि किसी ड्रेन में जा सकता है, यहाँ से पानी निकाल नाली के द्वारा। ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं जो मुझे आज देखने को मिली। सरपंच साहब, बाजार में लोगों से बात की और पता लगा कि लोग जो है भारी संख्या में आपके समर्थन जो है आपको दे रहे हैं, कह रहे हैं कि अब की बार अगर होडल का विकास करना है तो भूषण बेड़ा को ही चेयरमैन पद के लिए प्रत्याशी बनाया जाएगा। देखो, ये मेरा सौभाग्य है, जो मुझे इतना प्यार मिल रहा है वो मुझसे उम्मीद कर रहे हैं। मैं उनकी उम्मीदों पर खरा उतरूँगा, मैं उनका सम्मान करूँगा और मैं इस काम को करने का प्रयास करूँगा और मैं अपनी जी जान लगा दूँगा। होंगी इस उम्मीदवार के साथ? जैसा उम्मीदवार ये शहर चाहता है वैसा उम्मीदवार सारे सर्वगुण संपन्न हमारे भूषण भाई हैं। जैसे शहर को चाहिए उम्मीदवार, ईमानदार, कर्मठ, जुझारू और जो शहर का विकास कराए, आई समझिए, ऐसे उम्मीदवार भी इसमें सारे गुण हैं। क्या कमियां रह गई हैं पिछली जो चेयरमैन सरकार और सरकारी काल में, क्या कमियां रह गई? ऐसा है, जो डबल इंजन की सरकार थी वो 3 इंजन की बनाने चाह रही है। जो सरकार ने पैसा दिया यहाँ, वो जो चेयरमैन था रेजेंट में जो अब था, उसने सारा पैसा पता नहीं कहाँ लगा दिया। शहर में कोई विकास नहीं हुआ। शहर एक गंदगी का ढेर बना हुआ है। नहीं यहाँ कोई शौचालय है, सुलभ बहन बेटियाँ आती हैं हमारी शहर में बाजारों में मार्केट करने के लिए, उनके लिए कुछ भी नहीं, कोई पार्क की व्यवस्था है, कुछ भी नहीं है। मतलब सारा ड्रामा है। जिस तरीके से जनता के माध्यम से वो जनसंपर्क कर रहे हैं और शहर की समस्याओं को सरकार के सामने लाने का प्रयास कर रहे हैं, आम लोगों के सामने लाने का प्रयास कर रहे हैं। ये बात किसी से छिपी नहीं है कि होडल में काफ़ी समय से जो राजनीति है वो थोड़ी गलत टाइप की चल रही है। उसमें आपस में जो खींचतान होती है, जिसकी वजह से कभी भी विकास हो ही नहीं पाता। यहाँ मेन जो चीज़ है, पानी की जो निकासी है, उससे सारा जो बाज़ार है शहर वो परेशान है। गंदगी का आलम तो किसी से छिपा ही नहीं। शहर में हर जगह देखा जाता है। तो पहले कार्यकाल में किसी का कोई विकास नहीं हुआ, उसमें थोड़ा ठेकेदारी प्रथा जो होती है उसने ज़्यादा सिस्टम ख़राब किया। इसमें जो कमीशनबाजी है, कुछ बहुत सारे इसमें पार्षद भी इन्वॉल्व थे, राजनीतिक लोग भी इन्वॉल्व थे। तो जब तक ये सिस्टम ख़त्म नहीं होगा, यानी कि एक स्वच्छ छवि वाला चेयरमैन जब तक नहीं आता है होडल में, तब तक विकास की उम्मीद भी नहीं की जा सकती है। किसको मानते हैं आप सब सभी का और सही तरीके से काम करने वाले? देखिए, होडल में आपने बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी, जैसे कब्ज़ा वगैरह करना, तो इस तरीके की चीज़ों में भी ये बदनाम रहा है, जबकि हर कैंडिडेट ऐसा नहीं है। मैं मानता हूँ बेड़ापट्टी से भूषण भाई हैं, वो उनकी जो छवि है, पिछला राजनीतिक कैरियर देखिए उनका, वो एक बार सरपंच रहे हैं और वार्ड नंबर 3 से पार्षद भी हैं। वहाँ उन्होंने बहुत सारा विकास किया है। विकास के साथ साथ तरीके का विकास आप होडल में चाहते हैं, इसलिए भूषण बेड़ा को? बिल्कुल, हाँ जी। जैसा बेड़ापट्टी में विकास हुआ, मैं ऐसा ही विकास होडल में देखना चाहता हूँ। और मुझे
उम्मीद नहीं, पूरा यकीन भी है, वो विकास में कभी भी पीछे नहीं रहते, अपने हकों के लिए लड़ते हैं, जनता के हकों के लिए लड़ते हैं, कभी भी पीछे नहीं रहे हो। देखो, उम्मीदवार ऐसा होना चाहिए जो जनता को जन से जुड़ा हुआ हो, जन से जुड़ा हुआ उम्मीदवार जनता को पसंद आता है। और हमारे भूषण भाई साहब हैं, इनके अंदर एक खूबी है कि हमेशा आम जनता के साथ पहले से जुड़े हुए हैं, कभी किसी भी गरीब इंसान के साथ कभी भी मदद में कभी पीछे नहीं रहे किसी भी काम में। क्या कमियां रह गई पिछली सरकार के कार्यकाल में? देखिए, कमियां तो इतनी हैं कि गिनते गिनते शायद आपके पास टाइम कम पड़ जाए, मेरे पास बोलते बोलते शब्द ना रहे। अगर विकास होडल में होता तो आपको भी दिखाई देता, आप चारों तरफ नज़र उठा के देखिए, ना महिला शौचालय है, ना CCTV कैमरा है। अब यहाँ 10 साल से तो बीजेपी की ही सरकार है, 5 साल 2.5-3 साल काफ़ी अच्छा काम हुआ था राजगोपाल जी के टाइम में, लेकिन उसके बाद फिर से पता नहीं उनका आपस में क्या हुआ है कि उनको सस्पेंड कर दिया गया। फिर से जैसी भी सरकार है जी, लेकिन जनता ये चाहती है कि आम जन के बीच से, जैसे भूषण भाई साहब आम जनता से जुड़े हुए हैं, वो आगे आ रहे हैं, बहुत अच्छा उनको जन समर्थन मिल रहा है। और उम्मीद नहीं है आम जनता, कोई काम नहीं किया पिछले उसमें, अब देखिए काम हुए हैं, अब काम नहीं होंगे तो फिर कहाँ से मिलेगा मौका। आप सत्ती के तालाब को देखिए जाके, क्या काम हुआ है। और मेरे से क्यों पूछते हो आप? जितनी जनता खड़ी है सबसे पूछिए कि सत्ती के तालाब में कितना विकास हुआ है। उसमें जो पत्थर लगे हुए हैं उनको जगह जगह जाके बिल्डिंगों में चेक करवाइए, वो कहाँ लगे हुए हैं। मतलब घोटालों की सरकार रही है पिछली। ये मैं नहीं कह रहा, ये आम जनता कह रही है, ये आम जनता कह रही है, ये मैं नहीं कह रहा, किसी से भी आप पता कर सकते हैं।